हलवे मांडे से फुर्सत होगी तो इस्लाम पढ़ेंगे ना हम लोग। बिरयानी कौरमे से फुर्सत होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पढ़ेंगे। आजकल क्योंकि जो हलवे वाले मौलवी हैं वो सिवाय हलवा बिरयानी के और कोई काम ही नहीं है इनको, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो कभी ध्यान से पढ़ी नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा इख्तियार करने के लिए हमें कहा है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही तरीक़ा पसंद है जो हम बनाना चाहते हैं, वो तरीक़ा नहीं पसंद हो सकता है। एक वाक़या आप हज़रात को मैं सुनाता हूँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। क्योंकि आजकल क्योंकि जो हलवे वाले मौलवी हैं वो सिवाय हलवा बिरयानी के और कोई काम ही नहीं है इनको, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो कभी ध्यान से पढ़ी नहीं और ये देखा ही नहीं कि अल्लाह के महबूब चाहते क्या हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उम्मत की तरबियत कैसे फरमाई है। सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो शहजादी हैं कायनात की, जो कायनात की शहजादी हैं, वो 8 साल की उम्र में जब मक्के में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं, इत्मीनान से इस वाक़े को सुन लीजिए और अपने दिलों पर नक्श कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं 8 साल की हैं, कौन? फातिमा। कौन भाई? फातिमा 8 साल की। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं, अभी हिजरत नहीं की, मदीने नहीं गए। फातिमा एक गली में से गुजर रही हैं तो सामने से अबू जहल आ रहा है। अब अबू जहल ने फातिमा को देखा, पहचान गया कि ये तो रसूलुल्लाह की बेटी है, तो फातिमा को रोका और 2-3 बुरी बातें हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक नऊज़ुबिल्लाह कही। ये बुरी बात से एक बात जहन में आई। हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के दौर में मुशरिक जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलते थे ना, कोई शेर कहते थे, कोई बात कहते थे, अगर कोई सहाबी सुन लेता था, पता लग जाता था कि फ़लाँ दुश्मन ऐसे कह रहा है, तो उसको जाके लोगों को नहीं बताता था, इशाअत नहीं करता था। ये जो आजकल के डुप्लीकेट लोग आ गए जिनके हाथ में ये झूठ बोलने की मशीन मिल गई है, जिसको मोबाइल कहते हैं अंग्रेज़ी में, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाए, झूठा ही आ जाए, सच्चा आ जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये फ़ौरन शेयर कर रहे हैं कि हर मुसलमान को बताओ, हर मुसलमान को बताओ, अबे बदबख्तो, इसको डिलीट करो ताकि दूसरे तक ये बात ना पहुँचे जो गलत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बेअदबी है। अब वो जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 8 साल की हैं, बात जहन में रखिए, फातिमा 8 साल की हैं, तो अबू जहल ने सैयदना फातिमा के को कहा नऊज़ुबिल्लाह कि आपके जो वालिद हैं वो ऐसे ऐसे कुछ बुरी बात कही, तो हज़रत फातिमा से बर्दाश्त नहीं हुई। फरमाया आप मेरे अब्बा के मुतालिक ऐसी बात ना कहें, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जतों से नवाजा है। सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बात कही कि हमारे अब्बा को अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा, और कुछ नहीं कहा, बस ये लफ्ज़ कहे। तो अबू जहल जो दुश्मन था इस्लाम का आबदी, उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने ज़ोर से एक थप्पड़ सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुंह पे मारा। फातिमा गिर गई, कान से खून बहने लगा, ज़मीन पे गिर गई और फिर रोती हुई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब ताइफ गए, लोगों ने पत्थर मारे, मोहम्मद रसूलुल्लाह घबराए नहीं, रोए नहीं है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के में लोग कूड़ा डालते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रोए। मक्के में लोग पत्थर मारते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह रोए नहीं। अबू जहल ने, अबू लहब ने, उमैया ने, अब्दुल्ला बिन जिदान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डाल के एक मरतबा खींचा, मोहम्मद रसूलुल्लाह घबराए नहीं। लेकिन अब जब फातिमा 8 साल की हैं, अबू जहल ने थप्पड़ मारा और वो रोती हुई घर आई और आके उन्होंने अपने अब्बा को बताया कि इस तरह अबू जहल ने कहा और मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे अब्बू के मुतालिक आप ऐसी बातें ना कहो, तो अब्बू जी उसने मुझे मारा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, प्यारे महबूब रोने लगे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब की माँ, वहाँ मौजूद थी घर में। आयशा को फरमाया, आयशा इनकी दुश्मनी तो मुझसे है, ये मेरी बेटिया को क्यों मारते? फरमाया दुश्मनी तो मुझसे है, मेरी बेटी को क्यों मारा? फरमाया आयशा ये फातिमा को अभी लेके जाओ और मक्के का जो सरदार है अली बिन सुफियान, उसके घर जाओ, जाके शिकायत लगाओ अबू जहल की कि मेरी बेटी को क्यों मारा है।
सैयदना उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला को लेके अली बिन सुफ़ियान के घर जाती हैं और अब अली बिन सुफ़ियान के पास जाके अबू जहल की शिकायत लगाती हैं। तो सरदार मक्का जो है फ़ौरन फ़ातिमा को गोद में उठाता है और तेज़ी से चलता अबू जहल के घर जाते हैं। कौन? अली बिन सुफ़ियान, मक्के के सरदार हैं। और जब अबू जहल देखता है कि फ़ातिमा को लेके आए हैं और मक्के का सरदार आया सबसे बड़ा, तो अबू जहल घबरा जाता है और डांटते हैं, कहने लगे तू इतना बड़ा बदमाश है, बच्चों पे हाथ उठाता है, बहुत बड़ा मर्द बना फिरता है, 8 साल की बिटिया को मारता है, गैरत नहीं आई तुझे, शर्म नहीं आई? जब खूब डांटा तो अबू जहल का सिर शर्म से झुक गया। तो वाकया ये सुनाने का है असल, जब अबू जहल का सिर झुक गया तो फातिमा को गोद से उतारा अली बिन सुफियान ने और फरमाया, बेटा इन्होंने आपके थप्पड़ मारा था ना, आप अबू जहल के चेहरे पे थप्पड़ मार के अपना बदला वापस कर लो। कुर्बान जाऊं सोने महबूब की बेटी ने क्या कहा है, अल्लाह अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ने क्या कहा, फरमाने लगी चचा अली बिन सुफियान को कि चचा मेरे जो अब्बा हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, उन्होंने हमें बताया हम बदला लेने नहीं आए, माफ करने आए। फरमाया हम माफ करने आए हैं, मैंने माफ कर दिया इसको। अली बिन सुफियान की तसल्ली नहीं हुई मक्के के सरदार की। फातिमा का हाथ पकड़ा, छोटी सी हैं, हाथ पकड़ा अपने हाथ से और जोर से लहरा के अबू जहल के मुंह पे जब थप्पड़ मारने के लिए घुमाया, फातिमा ने अपना हाथ जोर लगा के पीछे खींच लिया। 3 दफा अली बिन सुफियान ने सैयदना फातिमा का हाथ अबू जहल के मारने की कोशिश की, तीनों दफा पीछे कर लिया। फिर अली बिन सुफियान ने कहा, बेटा अब आपको तसल्ली है? सैयदना फातिमा ने कहा हाँ। तो हजरत अली बिन सुफियान फातिमा को लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास वापस पहुंचे। किस्सा सुना आपने ये पहले कभी? हलवे मांडे से फुर्सत होगी तो इस्लाम पढ़ेंगे ना हम लोग, बिरयानी कोरमे से फुर्सत होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पढ़ेंगे। तो हजरत अली बिन सुफियान वापस पहुंचे, फातिमा मुस्कुरा रही हैं, 8 साल की बिटिया मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। सोना महबूब सामने बैठे हैं, अपनी बेटी को हंसते हुए देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए फातिमा को मुस्कुराते हुए देख के। और सैयदना फातिमा ने कहा आके कि अबू जी ये मुझे कह रहे थे कि अबू जहल के मारो, अबू जहल के थप्पड़ मारो, मैं कह के आई हूं कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूं, हमारे अब्बा लोगों को माफ करने आए, बदला लेने नहीं आए। इसी का नाम इस्लाम है। ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है हमें, ये जो फातिमा ने 8 साल की उम्र में करके दिखाया है ना, इसको इस्लाम कहते हैं। कुछ लोगों को गलत फहमी है, जो इस्लाम दुश्मन ताकते हैं, वो ये समझती हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने जिहाद किया, हमने ज़मीनें जीतने के लिए मैदान में नहीं उतरे थे। लोगों के पैरों में बेड़ियां थी, लोगों को छुआछूत का शिकार बनाया गया था, लोगों को काले और गोरे के फ़र्क में बांटा गया था, लोगों को ज़ात और बरादरियों के चुंगल में फंसाया गया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ादी देने के लिए अल्लाह के रास्ते के अंदर निकले। आज हमारी ये जिम्मेदारी है 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कि हम अपने वतीरे से, अपने तरीके से ये साबित करें कि हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा तरीका ये साबित करने वाला हो, हमारे मिजाज में ये बात होनी चाहिए कि हम माफ़ करने वाले हों, हमारे दिलों में नफ़रत ना हो, हम दरगुजर करने वाले हों। जब ताकतवर बंदा किसी को माफ़ करता है तो उसकी माफ़ी के अंदाज को दुनिया सराहती है। इस्लाम ने चमचागिरी और आजिज़ी में फ़र्क दिखाया है। मेरे महबूब 14 साल मक्के में रहे, कुफ़ार ने जुल्म किया, किसी गैर मुस्लिम के आगे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के आंसू बहे हैं, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह झुके हैं, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह हिले हैं। 14 साल जुल्म बर्दाश्त किया, घबराए नहीं। 14 साल के बाद जब मक्के में सरकार बन गई, जब मक्के में हुकूमत आ गई, फिर जो आता रहा फरमाया मैंने तुमको अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया, मैंने बदला नहीं लेना है। माफ़ी करने वाले को अल्लाह के महबूब ने पसंद फरमाया है। आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आपको अल्लाह ने आपके घर में ताकत दी है, आपको आपकी दुकान में ताकत दी है, आपको आपके मुलाजिम के ऊपर अल्लाह ने ताकत दी है, आपको आपके बीवी बच्चों पे अल्लाह ने सरदारियाँ दी हैं। अगर आप हर जगह माफ़ी का काम करेंगे, हर जगह दरगुजर का काम करेंगे, अल्लाह आपको माफ़ फरमा देंगे, आपके लिए तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।